आजा बेटा, साजिया अंसारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून मेरा बच्चा, कैसे हो? बढ़िया। ओके, कंफर्टेबल हैं आप? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो अब अपन शुरू करें बातचीत। ठीक है, तो शाजिया पहले आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा अच्छा, यूपी सीतापुर से बिलोंग करते हैं। तो आपने क्या लेवल 1 दिया था, लेवल 2 दिया था, क्या दिया था बेटा आपने? लेवल 2 दिया था। तो इसका मतलब आप बीएड कर रहे होंगे। तो बीएड कंप्लीट हो चुकी है या फिर अभी परसुइंग है, आपका चल रही है? थर्ड सेमेस्टर के अब एग्जाम्स हुए। अच्छा अच्छा, थर्ड सेमेस्टर के। ये पहली बार था आपने जब सीटेट दिया? अच्छा, जी मैम। तो कहाँ से पता लगा था मतलब आपको हमारे बारे में, या फिर ऐसे ही रैंडमली किसी दिन ऐसे ही क्लिक करते करते पहुंच गए हम तक? वो मैम दरअसल जो है जब मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो उसमें कुछ टॉपिक्स थे तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने वही डाला तो आप ही की वीडियोज आई थी तो मैंने उसी से पढ़ा था तब। तो जब सीटेट का जो है मुझको देना हुआ तो सबसे पहले आप ही का ख्याल आया तो मैं आपको ढूंढ रही थी अच्छा और अच्छा, आपको ढूंढते हुए मैं पहुंच गई। आपको ढूंढते ढूंढते आप टारगेट विद अंकित तक आ गई, सही जगह आ गई। बहुत बढ़िया। तो कितने मतलब घंटे आपने तैयारी करी, क्योंकि आप बीएड भी कर रहे हो है ना, तो अपना कॉलेज जाना भी रहता है। रेगुलर थे आप? रेगुलर कर रहे हो बीएड या फिर प्राइवेट? रेगुलर। रेगुलर ही होती है वैसे जनरली, वो एक अलग बात है कि कुछ लोग जाते नहीं है बिल्कुल। लेकिन हाँ, जनरली यही रहता है कि लोग जाते हैं प्रॉपरली। तो जब आप अपने बीएड के लिए भी जाते हो, क्लासेस भी रहती हैं, फिर अपने एग्जाम की भी तैयारी रहती है, फिर उसके साथ आपने अपनी बीएड की, ये आपकी सीटेट की भी तैयारी करी। और अगर क्योंकि बिटियाएं थोड़ा बहुत घर में भी काम कराती हैं, तो आप भी कराते होंगे, ऐसा मैं मान के चलूं। कराते थे या नहीं कराते थे? जी मैम कराते थे। कराते थे। तो मैं ऐसे कुल, तो हाँ, करना ही होता है घर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुल मिला के ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कितना समय देते थे पर डे के हिसाब से अपनी सीटेट की तैयारी के लिए, ताकि बाकी बच्चियों को भी पता लगे कि कैसे आपने तैयारी की। मैम वही जो आपकी जितनी क्लासेस होती थी वही सब हमने की है, बाकी उनको रिवाइज करना ठीक और है। जो मॉक टेस्ट सब होते थे वही दिए हैं, बाकी एक्स्ट्रा ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, तो संडे टू संडे जो फ्री मॉक टेस्ट हम आपके लिए डालते थे, वो सारे आपने यूज किए? सारे हमने दिए हैं, क्योंकि मतलब उसको देने से ये होता है कि कितना तैयार है कितना नहीं वो पता चल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो हमने लाइव भी मॉक टेस्ट कराए थे, वो भी आप लोगों ने रखे। संग्रह सीरीज जो, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस का संग्रह कराते हैं जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट एक बार में प्रॉपरली रिवाइज हो जाए, उसका क्या? मैराथन क्लास। हाँ, मैराथन क्लासेस का क्या आपके लिए फायदा रहा? आपने जितनी कराई है सब हमने की है क्लासेस। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। उन उन संग्रह सीरीज का विशेष तौर पर कोई फायदा रहा आप लोगों के लिए रिवीजन में, विशेष अच्छे हाँ से? मतलब उससे जितने भी मतलब पहले आपने कंटेंट की क्लासेस कराई तो उससे पूरा जो कंटेंट था वो क्लियर हो गया, फिर उसके बाद जब पूरी उसकी प्रैक्टिस हो गई थी उससे सीरीज से अच्छा अच्छा तो अच्छा। दोबारा से रिवाइज हो गया था पूरा। तो गुड़िया आपके सीडीपी में कितने मार्क्स आए? 29? 29। क्या 29। बात है, एकदम दिल खुश कर दिया। 30 आउट ऑफ हाँ, और 20। सोशल साइंस में एसएसटी में 47। जी। और आपका लैंग्वेज वन में 25 है, और 19 है आपके लैंग्वेज टू में। मतलब जी। टोटल ओवरऑल 120 मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। देखो, अगर 120 मार्क्स आते हैं तो अपने आप में अच्छा स्कोर माना जाता है सीटेट में लेवल टू में। क्योंकि रीजन ये है कि लेवल वन में तो पहले बच्चा बीएड वाला ज्यादा फोकस करता था, लेवल टू को बच्चा थोड़ा सा ये समझता है कि एसएसटी है, हार्ड है, एक हवा बना रखा है। ये साइंस मैथ्स है, हाँ, बहुत अगर समय लग अगर जाएगा। मैं कहूँ तो जैसे एनसीईआरटी हमने पढ़ाई है आपको पूरी की पूरी, और एनसीईआरटी ही डिपेंड करता है एसएसटी के पोर्शन में, तो एनसीईआरटी आपने अच्छे से कवर की होगी, क्लास की होंगी, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। जी तो मैम। आप क्या कहोगे, जो बच्चे मतलब लेवल टू से डरते हैं एसएसटी वाले, वो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या डरने की ज़रूरत है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो? नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो है मतलब इतने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाया तो मतलब हर चीज एकदम क्लियर हो गई थी। अच्छा, अच्छे से अगर पढ़ा जाए। अगर 4-5 घंटे, जैसे कि आपने हमारी क्लासेस कंप्लीट की, तो हमारी लेवल 1 के लिए 4 घंटे की क्लासेस चलती थी, 4 से 5, और लेवल 2 के लिए भी हमारी 4 से 5। 4 से 5 घंटे की ही क्लासेस थी। तो आपने उन सभी क्लासेस को, अगर कोई भी करना चाहे तो उन क्लासेस को करके और अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा रिवीजन करके पर डे बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब कर सकता है ना? अच्छा, सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लगी हमसे जुड़कर?
जो आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरा ज्यादा बेहतर हो गया, और जो बच्चे फेल हो जाते हैं शायद वो इस चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या लगता है आपको, वो क्या कारण होता है जो फेल होते हैं? मैम आपका जो टीचिंग मेथड है वो एकदम उसको सबसे अच्छा लगा। बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। डेली पढ़ना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ये नहीं कि मतलब एक दिन पढ़ रहे हैं 5 घंटे, फिर दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, फिर 1 घंटा पढ़ा, मतलब अगर 2 घंटे भी दे रहे तो डेली उतना देना है। बहुत बढ़िया। तो कंसिस्टेंसी अगर बनी रहती है तो आप लिंक नहीं टूटता और फिर आप फोकस कर पाते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हमने सीरीज भी चलाई थी आपके लिए, उसमें हम लोगों ने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे। तो कितना रोल मानते हो आप सीटेट के, कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो और मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो आपकी एक समझ बेहतर बन जाती है, इसका कितना रोल मानते हो बेटा आप? मैम मतलब इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसा वो लेवल आपको पता चल जाता है, और थोड़ा मतलब कैसी टाइमिंग लग रही है, वो मतलब आपका जो टाइम जो होता है। हाँ हाँ, कि कितना टाइम आप मैनेज कर पा रहे हो। अच्छा, सीटेट में टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है ना? बिल्कुल। पेपर छूटता है बच्चों का, बहुत छूटता है। क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं। आपको पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जरूरी है कि मॉक टेस्ट लगाए जाएं। ये एक तो इनिशियल, एक तो PYQs आप जरूर लगाएं अगर सीटेट दे रहे हैं तो, और साथ के साथ मॉक टेस्ट अगर लगाओगे तो इससे एक टाइम मैनेजमेंट आपका रहता है, क्योंकि बच्चों को टाइम की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि क्वेश्चन SST के, CDP के लेंदी क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में भी बच्चों को समय लगता है। एक अच्छा ये बताइए, वो जो कुछ शॉर्ट वीडियोस डाली हैं मैंने CDP की आपकी और पेडागोजी की भी, उनका कोई रोल है या उनसे कुछ फायदा, क्विक रिवीजन में मदद मिलती है? क्योंकि मैं चाहूंगी मैं आगे भी उस तरीके का कुछ ऐसा करूं इनोवेटिव सा आप लोगों के लिए। वो मैम वो जो वीडियोस थी, वो जो मतलब मैंने एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैंने वो सारी वीडियोस देखी, तो उसे अच्छे से शॉर्ट में मतलब पूरा रिवीजन हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। शॉर्ट में एकदम था तो अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे क्या करने का प्लान है आपका, मतलब आगे किस चीज पे, जैसे ही आपका B.Ed कंप्लीट हो जाता है तो फिर किस तरफ, मतलब? मास्टर्स करना है और साथ ही में TGT PGT के में हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैरिड हैं आप साजिदा गुड़िया? अच्छा, मैरिड है गुड़िया? हाँ मैरिड हैं, हस्बैंड से ही बात हुई थी पहले इनके। अच्छा 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 अच्छा, साजिदा मुझे तो लगा घर पे रहती है बच्ची। नहीं नहीं तो मैरिड। बताइए, मतलब ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप B.Ed भी कर रहे हो, फिर आप मैरिड हैं, तो अपनी घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। बेबी है बेटा आपका? नहीं मैम वो अच्छा, वरना ट्रिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी भारी हो जाती बच्ची बेचारी। ठीक है ना, कोई नहीं, ये तो बहुत मतलब क्या बात है ये तो, इसके लिए तो आप मतलब बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत तारीफ होनी चाहिए आपकी, आपने समय मैनेज किया और कंसिस्टेंसी बना के और पढ़ी बच्ची। उन वो सभी जो घर में रहती हैं वो गुड़ियाएं या वो महिलाएं जो मतलब जिनके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है, कम बाहर है, नहीं जा सकती, आने जाने में 1-1.5 घंटा चला जाएगा खामखा में। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मतलब कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे मतलब कोचिंग वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होती हैं, जा नहीं सकते हैं, या बहुत से स्टूडेंट होते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उनके लिए थैंक यू आपको और आपकी टीम को। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया। हाँ आगे भी आप मेहनत करें ऐसे ही, और एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, क्योंकि आप मेहनती हैं, और 120 नंबर सीटेट में लाना ये मतलब दर्शाता है। शार्प माइंडेड है बच्ची, हाँ है ना? और आप अभी से अपनी तैयारी का लिंक मत तोड़िएगा, अभी से जितना आपको समय मिलेगा, जैसे है ना, हाँ कंसिस्टेंसी जो आपने बोला, तो वो लिंक नहीं तोड़ना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर बनी रही B.Ed के साथ साथ, तो जैसे ही आपकी B.Ed कंप्लीट होगी, मुझे गारंटी है, मतलब मैं श्योर हूं कि कहीं ना कहीं आप अपना लगा लोगे, आप मास्टर नहीं बन ही जाओगी, है ना? हाँ, बन के ही दम लोगी आप। हाँ, और बाकी कांटेक्ट नंबर है, अगर कहीं कोई सजेशन कभी मैम से कुछ बात करनी हो तो आप वहाँ गुड़िया पूछ सकते हैं, ठीक है ना? इतना। और अच्छा ये बताओ, ये भी पूछना हमारा कर्तव्य है, क्या चीज आप सजेस्ट करना चाहोगे कि वो अगर हम करें तो और बेहतर कर सकते हैं हम अपने मतलब आप बच्चों के लिए और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? तो बताएं, क्या चीज आपको लगता है कि अगर ये चीज और ऐड कर ली जाए तो अगली बार के बैच को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, ज्यादा अच्छा और बच्चों को रिजल्ट बेहतर दिया जा सकता है? तो बताएं क्या कर सकते हैं हम? मेरी जैसे कि इंग्लिश में थोड़ा मैं मेरे कम रह गए थे, तो उसकी मैं मुझे क्लासेस थोड़ा उतनी बेहतर नहीं लगी इंग्लिश की क्लास, सीधा सीधा ये बोलिए जो कमी है वो भी बताइए अब, ठीक है ना, जिससे कि और बच्चों के लिए। अच्छा, वो शाम वाली जो मैं पेडागोजी लेती थी वो लेते थे आप? मैम सारी क्लासेस आपकी हैं, अगर लाइव
हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पेडागोजी वाले क्वेश्चन गलत करके आई अंग्रेजी के, या कंटेंट वाले गलत करके आई हो? पेडागोजी में गलत हुई। कंटेंट मामला गड़बड़ा गया, कोई नहीं, आपके बहुत जबरदस्त वाला टीचर रखेंगे और पूरा फोकस कराएंगे और बेहतर कराएंगे। ये इस बार के मैं नोट्स भी पेडागोजी के बहुत बेहतरीन बनाऊंगी, और जिसमें से मतलब आपके लिए जिनको, क्योंकि हिंदी बेल्ट के बच्चे को थोड़ा सा इंग्लिश पेडागोजी से डर लगता है, तो उस चीज को और खत्म करने के लिए, जैसे पिछली बार करा था उससे भी और कुछ बेहतर करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, अपना ध्यान रखेंगे। हाँ, और आपके जो हस्बैंड है उनको भी थैंक यू, उन्होंने बात करने की परमिशन दी, नहीं तो कई बार हाँ, कुछ मना लोग कर ये देते। कह देते हैं कि हम नहीं करा रहे, हम सामने नहीं आएंगे। हम सामने नहीं आएंगे। हाँ, बुलाओ बुलाओ, उन्हें भी बुलाओ, उनसे भी बात तो होनी चाहिए, बुलाओ बुलाओ। हाँ, उनका भी। हाँ, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार कैसे सर। हैं? बढ़िया। क्या करते हैं सर आप फिर? सर हम बीटीसी मैम कर चुके हैं और सीटेट दोनों क्वालिफाइड हैं मेरे, प्राइमरी और जूनियर। जी। अच्छा अच्छा, अभी कहीं टीचिंग कर रहे हैं? जी हम अभी जॉब नहीं मिली, अभी वैकेंसी नहीं है टीचर। हाँ, ये तो है। खैर, तो अभी प्राइवेट कहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, अभी तो काम थोड़ा करने लगे थे क्योंकि जॉब आ नहीं रही थी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ना बिल्कुल बिल्कुल, ये ना, ना, आजीविका पढ़ा के लिखा बच्चा है, इसीलिए वाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ेंगे, दोनों मिलके बढ़ोगे तो आने वाली जनरेशन भी बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी आपकी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया बेटा जी। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत ये जो है ना, रात को पढ़ाई करती, दिन भर काम करना पड़ता है इनको, तो दिन में काम टाइम नहीं मिलता था, तो रात ही में पढ़ती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो घर के कामों में आप कुछ सहयोग करवाते थे इनका कि नहीं करवाते थे? हम भी करवाते थे, हमारे बहुत बढ़िया। पिताजी जो है वो भी टाइम देते थे, वो कहते थे कि पढ़ाई करो। बहुत बढ़िया श्री भी बहुत बढ़िया। हाँ, फैमिली का सपोर्ट जरूरी होता है। देखो, अगर लड़कियां अगर आगे बढ़ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा है, ऐसे तो मानना होगा, क्योंकि काम का बर्डन, फैमिली को भी चला के चलना है, उसके बाद भी अगर बच्चियां पढ़ पा रही हैं, बीएड भी कर रही है, अपनी पढ़ाई भी कर पा रही है, तो इसका मतलब फैमिली वास्तव में बहुत जायज तरीके से सपोर्ट में है। बहुत बढ़िया। मैं इंग्लिश में मास्टर्स इनका कराना चाह रहे हैं। अच्छा, कराइए, बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराइए। इकोनॉमिक्स से करा रहे थे, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बना बैठ रहा था। तो हमने सोचा इंग्लिश ज्यादा सही रहेगा, तैयारी कर ले, अभी 3 साल से सही। एमए करेंगे। एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, आप बीटीसी वाले, ये बीएड वाले, कहीं ना कहीं कोई सी जॉब निकलेगी, घर में एक तो लगी जाना है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा जी, ठीक है, इजाजत लेते हैं, बाय बाय, ध्यान रखें अपना। ठीक है बेटा, ठीक, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। नमस्कार।